Being a Muslim girl, no one supported in my family, no one supported in my district. इंडिया की बच्ची ने निकत जरीन जिसका नाम है, उसने वुमेन्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कैटेगरी में लड़की को हरा के 5वां गोल्ड है इनका, जो इंडिया ने आज तक हिस्ट्री में जीता है। Then मेरी मम्मी रोने लग गई थी कि बेटा ऐसे मार खाओगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। इंडियन मुस्लिम है निगत जरीन, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। वो एक्चुअली उनकी पॉलिसीज आर रियली गुड इन टर्म्स ऑफ, अगर वो देखें इनकी क्रिकेट टीम में भी आता है, ज़हीर खान भी खेलते हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन उनका कैप्टन था, अभी भी शामी है, a lot of players are playing for the national team. कि जब आप एक मेडल जीते हैं और जब आपका मुल्क का जिसे कहते हैं ना चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर जो होता है, वो जब आपको उसके अप्रिशिएट करता है तो भाईजान मोटिवेशन आती है। 5वीं इंडियन वुमन बन गई। निकत जरीन हम्बल बैकग्राउंड से आई हैं, तेलंगाना से इनका ताल्लुक है। मैरी कॉम के अलावा शी इज द अदर वुमन जिन्होंने गोल्ड जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप। इंडियन मुस्लिम लड़की है और उसको ये मतलब अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसने ये काम किया ना, मतलब ये अचीवमेंट किया, मेडल हासिल किया। दिस इज गुड ऑन देयर साइड। देखें अगेन वो एक अच्छी लड़की अच्छा खेलती होगी और अच्छा खेलने के बाद उसने डेफिनेटली कम्पीट किया होगा फ्रॉम स्कूल, देन उसके नेशनल साइड से, और देन उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मौका मिला। और जब आप सब कॉन्टिनेंट में बात करते हैं ना, मतलब एक बच्ची उठ के अपने माँ बाप से कहे मैंने बॉक्सर बनना है, तो पहला जो बॉक्स है ना वही उनके घर वालों की तरफ से आ जाता है कि क्या हो गया, मुंह सूज जाएगा, मुंह पे नील पड़ जाएंगे, फलाना हो जाएगा, शादी कैसे होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत इस समय तमाम खेलों में आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे फिर वो क्रिकेट हो, हॉकी हो या फिर बॉक्सिंग। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत की महिला बॉक्सर निखत जरीन ने वर्ल्ड इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बताते चले कि निखत जरीन ने 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सेमीफाइनल में 5-0 से मात देकर एक बार फिर से उन्होंने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। निखत जरीन की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने निखत जरीन की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने निखत जरीन के वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने को लेकर क्या कहा है। कि मुसलमान खातून है, उसने इतनी एफर्ट की, इतना अच्छा रिस्पांस दिया और ख़ास कर तो मैं उसको सल्यूट पेश करता हूं क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है। ख़वातीन को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। तो जी इनकी निखत जरीन जो है उसने बॉक्सिंग में ग्राम कैटेगरी में हरा के इनकी इंडिया की बच्ची ने निखत जरीन जिसका नाम है, उसने वुमेन्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में थाईलैंड की 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लड़की को हरा के 5वां गोल्ड है इनका। भी बात इसमें कर दूं, अच्छी बात तो है। वो पूछ रहे थे कि हम जो इंडिया वाले हैं ये मेडल्स कैसे जीतते हैं बाकी स्पोर्ट्स में भी जो आ रहे हैं, तो उसका मैंने जवाब ये दिया है और दे रहा हूं कि जब आप एक मेडल किसी में भी, चाहे ब्रॉन्ज चाहे सिल्वर और गोल्ड जीते तो और फिर जब उसकी गवर्नमेंट की सतह पे, लोगों की सतह, आपने देखा उस दिन सिर्फ और सिर्फ रिजवान साहब थॉमस कप हो रहा था, कोई नहीं बॉदर कर रहा था कि आईपीएल हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप एक मेडल जीतते हैं और जब आपका मुल्क का जिसे कहते हैं ना चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर जो होता है, वो जब आपको उसके अप्रिशिएट करता है तो भाईजान मोटिवेशन आती है, दूसरा उस गेम में इन्वॉल्व होता है, तीसरा आता है तो मेडल्स आते हैं। एक फ्लाई वेट कैटेगरी के अंदर निकत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता, 5वीं इंडियन वुमन बन गई। निकत जरीन हम्बल बैकग्राउंड से आई हैं, तेलंगाना से इनका ताल्लुक है। एक ऐसा भी वक्त आया कि मैरी कॉम ने इनसे हाथ मिलाने से माजरत कर ली, इनके इंटरनल भी इश्यूज थे, लेकिन सवेरा एज अ वुमन आई वांट यू टू स्पीक अबाउट इट। मैं बोलूंगा ज्यादती होगी। एक औरत की आज इस विक्ट्री में, एक तो बॉक्सिंग, पाकिस्तान इंडिया की खातून बहुत स्ट्रगल से आगे बढ़ती है, ठीक है। निकत जरीन का ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनना फ्लाईवेट कैटेगरी के अंदर कितनी बड़ी सक्सेस है, एक इंडियन वुमन के लिए तो है ही, लेकिन मैं इस सब कॉन्टिनेंटल एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूं कि हाउ बिग इज दिस अ विन फॉर अ वुमन। हमने मैरी कॉम फिल्म भी देखी है, हमने वो साइना वाली फिल्म भी देखी है कि वो स्ट्रगल जो एक औरत की होती है बहुत बड़ी। व्हाट डू यू हैव टू से? वैसे तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत मुबारक हो, इट्स अ ग्रेट विक्ट्री कि अभी थॉमस कप आया, फिर उसके बाद ये आ गया। बड़ी बड़ी जीतें मिल रही हैं क्रिकेट के अलावा, जो कि मेरे ख्याल से एक हेल्दी नेशन की क्या कहते हैं, एक वो होती है, साइन होता है। सो सवेरा व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन बिकॉज़
boxing, when you talk about boxing and when you look at the mentality of South Asia, I would majorly say subcontinent. जब आप सबकॉन्टिनेंट में बात करते हैं ना, मतलब एक बच्ची उठ के अपने माँ बाप से कहे मैंने बॉक्सर बनना है, तो पहला जो बॉक्स है ना वही उनके घर वालों की तरफ से आ जाता है कि क्या हो गया, मुंह सूज जाएगा, मुंह पे नील पड़ जाएंगे, फलाना हो जाएगा, शादी कैसे होगी? शादी कैसे होगी? द बिगेस्ट डिलेमा ऑफ सबकॉन्टिनेंट इज शादी कैसे होगी, फलाना हो गया, रंग काला करोगी, शादी कैसे होगी? तो वो ये हर चीज, हर स्पोर्ट में वुमेन के ये मसला होता है, बट बॉक्सिंग इज लाइक टेकिंग इट ऑन योर फेस ऑल टुगेदर. सो सबसे पहली स्ट्रगल ये होती है कि आप ये सारी चीजों से गुजर के निकलते हैं. एंड we know the struggle of Mary Kom because it was dramatized and उसके ऊपर पूरी एक फिल्म बन गई, तो जिसको नहीं भी पता था उसको सब पता चल गया. उसी तरह if I talk about Nikhat, the kind of background she has struggled a lot, she has worked really hard, she has faced internal politics बहुत ज्यादा, उसके बावजूद she has fought everything and she has moved forward. It is commendable, it is brilliant, and I am so happy इस वजह से because it's like आहिस्ता 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 करके हर स्पोर्ट्स की मार्केट को रिवील किया जा रहा है, हर स्पोर्ट्स की मार्केट ये को बात बिल्कुल capture सही कह किया रही हो जा रहा है. फीमेल स्ट्रगल की और ये सारी चीजों की, लेकिन देखो एक और बात होती है, एक औरत का अपने अंदर से एक जंग, ठीक है, एक हाँ. अपनी लड़ाई तो होती है, लेकिन साथ में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लड़कियां जंग नहीं लड़ती होंगी, हाँ. लेकिन यहाँ जो मिनिस्ट्री और फिर प्लानिंग और विजन होता है ना, वो फिर इन औरत की मेहनत को और चार चांद लगा देता है. जिस तरह संग्राम ये कहना है, अलीबाई स्पोर्ट मिनिस्ट्री स्पेंड 67 करोड़ फॉर लास्ट 4 years और बैडमिंटन फेडरेशन दैट रिजल्टेड इन थॉमस कप, सिमिलरली फॉर अदर स्पोर्ट्स पेरिस 2024 आर लीड. Yes. तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने निकहत जरीन की जमकर तारीफ की है. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारतीय गवर्नमेंट इस समय सभी खेलों में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रही है, यही रीजन है कि उसे अच्छा खासा आउटपुट भी मिल रहा है. बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारी गवर्नमेंट केवल क्रिकेट में इन्वेस्ट कर रही है, यही कारण है कि हम बाकी खेलों में पूरी तरह से जीरो हो गए हैं. तो वहीं दूसरी तरफ भारत सभी खेलों में ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. बताते चले कि निकहत जरीन ने कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और एक बार फिर से वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर उन्होंने बता दिया है कि ओलंपिक अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है. कुल मिलाकर एक बार फिर से निकहत जरीन ने शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारतीय गवर्नमेंट लगातार बॉक्सिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी इन्वेस्ट कर रही है, यही रीजन है कि अच्छे बॉक्सर भारत में निकलकर सामने आ रहे हैं. बताते चले कि पिछले कुछ समय से भारतीय टीम या तो कॉमनवेल्थ हो या फिर ओलंपिक शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है. कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्लेयर्स और भारतीय बॉक्सर की जमकर तारीफ की है. तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही. तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ. सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए. थैंक यू.